कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज जीत के बाद क्या क्या दम भर रहे हैं। हमें तो लग ही रहा था भाई एक तरफा है। मैं तो 3 दिन जाके आया था। मैंने तो महसूस किया वहाँ पे जनता का जो मूड था, जी को अमित शाह जी को समझ जाना चाहिए कि आपके जो ये धर्म के नाम पर जो आप भड़का रहे लोगों को, अब बताइए बजरंग बली बोल के आप ठप्पा लगाओ, बटन दबाओ, ये अपना आप में क्राइम है। ये पहले हिमाचल प्रदेश जीते और उसके बाद कर्नाटक जीते। हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक में हारने वाले हैं और यही कारण है कि मोदी जी की जगह सारे टेलीविजन में नड्डा जी की फोटो लगने लग गया। ऐतिहासिक जय है। सारे हिंदुस्तान में आम लोग जश्न मना रहे हैं और ये साबित कर दिए हैं कि मोदी जी अपने बाहुबली की बदौलत, तानाशाही की सहारे में अपने पार्लियामेंट से राहुल गांधी जी को, जब राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उस समय आपने राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिए थे। और देखिए कर्नाटक के आम लोग ये भ्रष्टाचार के चलते आपको कर्नाटक से ही निकल दिए हैं। हाँ। तो तमाम दिग्गज, तमाम मुख्यमंत्री कांग्रेस शासित राज्यों के अब सामने आ रहे हैं और इसे कर्नाटक में सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं और इसी के साथ ये दम भर रहे हैं कि यहां से एक नई कहानी लिखी जाएगी। लेकिन अब आपको दिखा देते हैं मुख्यमंत्री बनेगा कौन। सबकी नजर इस बात पर है। तो सिद्धारमैया प्रभावशाली कुरुबा समुदाय से आते हैं, वहीं बड़े वोकल इनका नेता है डीके शिव कुमार, 7 बार और अब 8वीं बार वो विधायक अपने क्षेत्र से चुने गए हैं। दोनों की ही ताकत आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले दोनों नेताओं की खूबियां हम आपको गिना रहे हैं। पूरे प्रदेश में पॉपुलर हैं सिद्धारमैया। डीके शिव कुमार साधन संपन्न संगठन चलाने वाले नेता हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, संगठन में इनकी काफी लोकप्रियता है। सिद्धारमैया भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। डीके एक संकट मोचक इनको कहा जाता है, वहां पर कि कोई भी संकट आए कांग्रेस पार्टी पे वहां पर तो संकट मोचक के रूप में नजर आते हैं। सिद्धारमैया संगठन चलाने का अनुभव है उनके पास। कांग्रेस के वफादार हैं डीके शिव कुमार। गांधी परिवार और खासतौर पर सोनिया गांधी के बहुत करीबी बताए जाते हैं डीके शिव कुमार। ये तो रही ताकत। अब सुनिए कमजोरी। सिद्धारमैया 75 साल के हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं डीके शिव कुमार पर। जो कमजोरियां दोनों की वो आपको बता रहे। कुरुबा समुदाय वोटर को खींचने में नाकाम रहे सिद्धारमैया। कुरुबा वोटर नई कांग्रेस की तरफ आया। वहीं डीके के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी की जांच के घेरे में वो है। जेडीएस से कांग्रेस में शामिल हुए थे सिद्धारमैया और इधर डीके मनी लॉन्ड्रिंग केस में 104 दिन जेल में, तिहाड़ जेल में रह के आए हैं। पूरे प्रदेश में स्वीकार्यता नहीं है डीके शिव कुमार की। कनकपुरा सीट से वो जीतते हैं। इधर सिद्धारमैया को देखिए, टीपू, पीएफआई जैसे मुद्दों पर, हिंदुत्व गुट के निशाने पर वो रहे हैं हमेशा। और टीपू सुल्तान का मुद्दा हो, पीएफआई बैन का मुद्दा हो, वो कई बार पार्टी से हटकर भी अपनी बात खुलकर रख देते हैं लोगों के बीच में। इसीलिए हिंदुत्व संगठनों के हमेशा निशाने पर सिद्धारमैया रहते हैं। क्या ऐसा रिस्क ऐसे वक्त पर मोल लेना चाहेगी कांग्रेस पार्टी? ये तमाम मुद्दे आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट में आप समझेंगे कि क्यों सिद्धारमैया हो, डीके हो, प्रबल दावेदार हैं तो वहीं बहुत सारी कमजोरियां भी हैं। I credit my party cadres and all my leaders. They work hard. आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के 2 सबसे मजबूत दावेदार हैं। एक तरफ है कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, दूसरी तरफ है पूर्व सीएम सिद्धारमैया। डीके शिव कुमार जहां जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं के अलावा गांधी परिवार और खरगे को देते हुए भावुक हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे that I will deliver Karnataka to their fold. तो वहीं सिद्धारमैया ने ये कह दिया कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पार्टी आलाकमान को लुभाने की कोशिशों को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन पहले आपको डीके शिव कुमार का बयान दिखाते हैं जो इतने भावुक हो गए कि गला भर्रा गया और आंखों में आंसू छलक आए। I credit my party cadres and all my leaders.
They have worked hard. People have exposed faith in us. Joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress. Working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. डीके शिव कुमार ने जो कहा था वो किया, यानी जीत का जो वादा उन्होंने पार्टी आलाकमान से किया था उसे पार्टी की झोली में डाल दिया। अब क्या पार्टी इसके बदले में सीएम की कुर्सी उन्हें देगी? कांग्रेस के लिए जवाब आसान नहीं, क्योंकि डीके के मुकाबले में सिद्धरमैया हैं, जो राहुल गांधी को पीएम की कुर्सी पर देखने का दावा कर रहे हैं। I hope that all non-BJP parties come together and see that BJP is defeated. I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country. चुनाव से पहले कांग्रेस के ये दोनों नेता सीएम बनने को लेकर अपनी ख्वाहिश खुले तौर पर जाहिर कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने गुटबाजी से बचने के लिए कर्नाटक में किसी भी एक नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया था। जीत के बाद इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। विधायकों को शाम तक बेंगलुरु पहुंचने के लिए कह दिया गया है। 2 होटलों में उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। कि जो भी तय होगा वो बड़े प्यार से होगा, अच्छे से होगा, सबको स्वीकृत होगा। और अगर कोई बीजेपी के लोग इधर उधर नजर कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर शांत हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ सबको सुनने के बाद एक लोकतांत्रिक परंपरा और तरीका है, उस तरह से कांग्रेस पार्टी डिसीजन लेगी। विधायकों की बैठक से पहले 2 फॉर्मूले की चर्चा हो रही है। 2.5 साल सिद्धरमैया और फिर 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार को सीएम बनाने का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। हालांकि ये फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में फेल हो गया, जहां बघेल ने सीएम पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। अगर सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार में सीएम पद पर खींचतान ज्यादा बढ़ी तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कर्नाटक का सीएम बनाने की चर्चा है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद जो नियम है उसी के मुताबिक निर्णय लिया जाएगा। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएस की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर, सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं। जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा, वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है। अब यही ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता, नहीं लिया। मेरे को 52 साल से इसका एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए कृपया करके ऐसे क्वेश्चन मत। कर्नाटक चुनावों में दोनों नेताओं ने एकजुटता दिखाई, मतभेद की बात करने वालों को जवाब दिया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर क्या ये मतभेद सामने आ सकते हैं? ऐसा हुआ तो जीत का स्वाद कांग्रेस के लिए कड़वा हो सकता है और उसके सामने इसे टालने की सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो।